Today's video is very important because today we'll talk about how to choose course in TISS or which course should I choose. ये बहुत common doubt है most of the aspirant का. So mainly 4 parameters I will be discussing based on this question. वो 4 parameters पे अगर आपने काम कर लिया तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है. So one by one we look at all the parameters. But हाँ, कितने लोगों को ये डाउट है या तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कौन सा कोर्स के लिए मैं अप्लाई करूँगा. बिकॉज इन TISS यू कैन ऑप्ट फॉर 3 कोर्सेज फ्रॉम 2 कैंपसेस. 3 कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो 2 कैंपस से. तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि आपके क्या क्या ये डाउट है. ये वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो अगर आप रिसर्च करते हो, फॉलो करते हो, तो देन इट विल बी वेरी इजी टू गेट द आंसर. ठीक है. देयर इज नो एनी फिक्स प्रोसेस टू डिसाइड दिस कि हाँ मुझे इस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए या इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए. बट हाँ, कुछ पैरामीटर्स हैं वो अगर आपने ध्यान में रख के थोड़ा सा रिसर्च किया तो ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ओके आई वांट टू गो फॉर दिस कोर्स. ठीक है. सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड जितने लोग टिस्टनेट 24-25 टारगेट कर रहे हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू सेलेक्ट द कोर्स. So yeah, before I start, जो भी मैं बताऊंगा अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव एनी डाउट क्वेश्चन 24 टेस्ट में 25 या कोर्स को लेके, ये आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरा एक जनरल डाउट है, मेजर लोग का ये डाउट हो सकता है, कमेंट में लिख देना. आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन द सेम. ठीक है. सो फर्स्ट पैरामीटर इज नथिंग बट एकेडमिक बेस्ड क्या है आपका. लाइक आप साइंस ग्रेजुएट हो, कॉमर्स ग्रेजुएट हो, आर्ट्स ग्रेजुएट हो या इंजीनियर हो आप, या तो मेडिकल बैकग्राउंड से आप हो. आप बैकग्राउंड मैटर करता है, एकेडमिक बैकग्राउंड मैटर करता है. अगर आप जो भी कोर्स के लिए जा रहे हो तो आप जो भी कोर्स टिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन कर लो यार. 50+ कोर्सेज है. आई कैन सी टिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे 50+ कोर्सेज है. ठीक है. आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड कौन से कोर्सेज आ रहे हैं. सेकेंड कि हाँ आपके एकेडमिक में आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई थी. और कोर्स के अंदर आई ऑलवेज से दिस टू ऑल माई स्टूडेंट, जब मैं क्लासरूम में भी या लाइव क्लास लेक्चर ले रहा हूँ, तो कि जब भी ये क्वेश्चन आता है मेरे पास, सर कौन सा कोर्स, 3 कोर्स मुझे सेलेक्ट करना है, कौन सा बेस्ट कोर्स है. यार बेस्ट कोर्स तो इसका एक ही है, HRM. उसके बाद ODCL और एनालिटिक्स है, ये फ्लैगशिप कोर्स है. उसके बाद अगर आप MHA MPH पॉलिसी वाले, रेगुलेटरी पॉलिसी हो गए, उसके बाद उनका अर्बन पॉलिसी हो गए, MHA MPH जो भी है, ये सब के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपको और भी स्टडी करना पड़ेगा. तो एक तो एकेडमिक बैकग्राउंड मैटर करता है. अगर आप BA हो या BSc हो या BCom हो, BMS हो, ठीक है, या तो आपने BAF किया है, ठीक है, या तो आप साइंस ग्रेजुएट हो, जो भी है आपका, तो आपको थोड़ा सा आपका एकेडमिक का रिलेवेंस इस पर्टिकुलर कोर्स में जो भी आप चूज़ करोगे टेस्ट में वो कितना है. तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल या इंजीनियरिंग जो भी आप एकेडमिक बैकग्राउंड है उसके हिसाब से आप कोर्स देख लो. ये 1 हफ्ते या 10 दिन का प्रोसेस या तो फिर 2-4 दिन का प्रोसेस. कुछ नहीं करना है. टेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लो, test.edu, और उनके प्रोग्राम में चले जाओ. ठीक है. कैंपस वाइज उन्होंने सारे प्रोग्राम दिए हुए हैं, वो प्रोग्राम को देखो और उस प्रोग्राम में क्या क्या पढ़ाएंगे उसको लेकर थोड़ा सा स्टडी कर लो. ठीक है. तो दिस इज वन वे टू नैरो डाउन योर कोर्स सिलेक्शन. आप 50 कोर्सेस है तो एटलीस्ट फर्स्ट हिट में आपको एटलीस्ट 10-15 कोर्स पे आप आए, मतलब शॉर्टलिस्ट करोगे, बाकी की कोर्सेज साइड होंगे. 10-15 कोर्स शॉर्टलिस्ट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस. सेकेंड पैरामीटर जो है वो है आपका इंटरेस्ट के बेस पे भी कोर्स को सेलेक्ट करना ज़रूरी है. अगर आपको मैनेजमेंट वाले कोर्सेज में जाना है तो HRM है, ODCL वाले कोर्सेज है. एलिजिबिलिटी चेक कर लेना. ODCL में 2 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है. HRM में देयर इज़ नो एज सच वर्क. ठीक है. बट आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए. जनरल का जो क्राइटेरिया है वो आप फॉलो करना है. अगर आप पॉलिसी में इंटरेस्ट हो, गवर्नेंस पॉलिसी हो गया, बाकी दूसरे पॉलिसीज़ वाले पार्ट हो गए, वाटर पॉलिसी हो गया, जहाँ पे आप थोड़ा सा क्लोजली गवर्नमेंट से साथ काम करोगे वगैरह, और इंटर्नशिप वगैरह जो भी करोगे आप, ठीक है, तो आप वो कोर्स के लिए देख सकते हो. एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज को लेके अगर आप कोर्सेज देख रहे हो तो हैबिटेट स्टडी में सारे कोर्सेज हैं. देयर इज एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और रेगुलेटरी पॉलिसी, अर्बन पॉलिसी, ये भी आपके हैबिटेट स्टडीज़ में आ जाते हैं. लाइकवाइज MHA MPH के लिए जा रहे हो तो हेल्थ सेक्टर के लिए यू कैन चेक इट आउट. तो ऐसे ही आप थोड़ा सा स्टडी करोगे तो यू डोंट हैव टू आस्क फ्रॉम एनीवन. एक्चुअली पूछना भी सही नहीं है. मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए ना, मुझे इस डोमेन में जाना है, मुझे ये करियर बनाना है. बहुत क्लियर इन्होंने किया हुआ है. लाइक मुझे अगर काउंसलिंग में जाना है या साइकोलॉजी में जाना है तो आप ह्यूमन इकोलॉजी वाला जो पार्ट है उस पर चेकआउट कर सकते हो. ठीक है. बाकी सोशल वर्क के लिए अगर आप देख रहे हो तो सोशल वर्क वाले क्रिमिनोलॉजी हो गया, जस्टिस हो गया, ठीक है, देन
ट्राइबल स्टडीज़ वाला पार्ट हो गया, चिल्ड्रन एंड फैमिलीज़ हो गया, कम्युनिटी ODP वाला जो कोर्स है वो भी अच्छा है, तो आप ये भी चेक कर सकते हो। पब्लिक हेल्थ हो गया आपका, मेंटल हेल्थ हो गया। मेंटल हेल्थ इंडिया में मतलब अपकमिंग काइंड ऑफ इंडस्ट्री जो काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्री रहेगी, ठीक है। तो एक तो इंटरेस्ट के बेसिस पे यू कैन चेक इट आउट, ओके। तो ये टिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे सब दिया हुआ है, काइंडली चेक देयर ऑफिशियल वेबसाइट। तीसरा पैरामीटर, फ्यूचर स्कोप क्या रहेगा अगर मैंने टिस से 2 साल का ये कोर्स किया, ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, आई मीन व्हेन आई पास आउट फ्रॉम द टेस्ट, तो वो कोर्स करने के बाद मेरा फ्यूचर करियर क्या बनेगा, व्हाट आर द प्लेसमेंट आई विल गेट, स्टैट्स देखो, ठीक है। यू कैन टॉक टू द सीनियर्स, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाओ उनके साथ, या तो फिर आप कॉलेज विजिट कर सकते हो। यू कैन टॉक टू दी प्लेसमेंट कमिटी ओवर देयर, बाकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, फ्यूचर में जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसका स्कोप क्या है, एंड व्हाट आर द एरिया वेयर यू विल गेट टू वर्क, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी देखो। दिस इज द थर्ड पैरामीटर। फोर्थ पैरामीटर, गवर्नमेंट सेक्टर में अपना स्कोप क्या होगा, ठीक है। सी यू आर गोइंग इनटू द TISS, राइट। टिस में आप जा रहे हो, यार नाम में ही टाटा है, ठीक है। एंड देयर आर मेनी कोर्सेज जो कि बहुत ही क्लोजली आप लोगों के साथ काम करोगे, पब्लिक डोमेन में काम करोगे, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ वाले पार्ट पे काम करोगे, इंटर्नशिप भी आप जो करोगे, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। एंड यू आई मीन आफ्टर पास आउट फ्रॉम द टेस्ट देयर इज अ हाई चांस कि आप ये सारे सेक्टर में मतलब गवर्नमेंट के साथ क्लोजली गवर्नमेंट के सेक्टर में काम करने का स्कोप पॉसिबल है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लाइक देयर इज अ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। देयर इज़ नथिंग, मतलब बहुत ही कम जगह पे ये कोर्स अवेलेबल है इस तरह से। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद उनका जो पॉलिसी वाला पार्ट है, पब्लिक पॉलिसीज़ हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज एंड द गवर्नेंस हो गया, ठीक है। लाइक वाइज डेवलपमेंट स्टडीज़ हो गया, डेवलपमेंट स्टडी एंड उसके गवर्नेंस को लेकर के। सो देर आर मेनी सच कोर्सेज, ठीक है। सो सिट विथ योर सेल्फ एंड जो भी पैरामीटर्स मैंने डिस्कस किया है इसको लेकर थोड़ा सा स्टडी करो, थोड़ा सा रिसर्च करो, एंड आस्क फ्रॉम योर सेल्फ कि आपको कौन से कोर्स चूज़ करने। आप ये 4 पैरामीटर लगा करके सारे आपके जो क्वेश्चंस है उसको हंट करोगे, डेफिनेटली 3 से 4 कोर्सेज आपको डिसेंट लेवल पे मिल जाएंगे, और आपको ये क्लैरिटी भी होगी कि हाँ मुझे इस कोर्स के लिए जाना है इस कैंपस में। सेम क्वेश्चन दे विल बी आस्क इन योर इंटरव्यू ऑल्सो कि भाई आपको ये कोर्स क्यों करना है, वाई यू वांट टू परस्यू दिस कोर्स, वाई इट इज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो एक तरीके से वही प्रिपरेशन अपनी हो जाएगी। तो कोर्स को लेकर के जितने लोग कन्फ्यूज्ड हो कि हाँ भाई मुझे कौन सा कोर्स करना है, मैं किससे पूछूँ, कौन मुझे बताएगा, सो आई थिंक यू आर द बेटर पर्सन टू गिव द आंसर फॉर द सेम, ठीक है। So start working on the same and share this video to all your friends, those who have a same question, same confusion. When you want test entrance, this is the channel name. Kindly subscribe this channel because very soon we'll be doing the live streaming and lots of update notification will be getting on this channel. All the best. Thank you.